जिस तरह की प्रबंध योग के प्रति हुई है वो अत्यंत सराहनीय है। हम लोग सुबह देर तक सोते रहते थे, उठने का पता नहीं, उठते ही नाश्ता पानी। और योग अगर हमारे जीवन से जुड़ गया है तो किसी प्रकार का रोग आपको नहीं रह सकता। आप सुबह उठते हैं, आते हैं, इसी बहाने कुछ सुधावा लगती है आपके शरीर में, आप अनुलोम विलोम करते हैं, सुधावा अंदर जाती है और 50 तरह के रोग आपके नष्ट होते हैं। अगर आप 1 महीना भी योग कर ले तो आपको अपने शरीर में परिवर्तन दिखने लगेगा। सबको बोलना है। करके योग के सारे सिद्ध होंगे, सिद्धियां मिलेंगी, कैवल्य मिलेगा। यही था योग दर्शन। जिंदगी हंसी कर ये घर घटन, जिंदगी हंसी कर से बड़ा कोई तप नहीं, ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। एक ओंकार से 10 वाचका पढ़वा, ओम दिगाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। चाचा जी के निर्देशन में हम सभी लोग योग सीख रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। उनका साथ दे रहे राष्ट्रीय संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी, जो हम सभी लोगों को योग की विधा के बारे में बता रहे हैं। योग एक ध्यान है। आपका ध्यान अगर योग में लग रहा है तो आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। अगर आपका ध्यान कम लग रहा है तो आपको कम फायदा करेगा। इसलिए आपका पूरा ध्यान उस योग में होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। हम सभी लोग राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। आप दोनों 71 साल और 73 साल के आदरणीय गुरुजी, आप लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोगों का जीवन जब तक रहेगा तब तक हम लोग देश और समाज को मजबूत बनाने के लिए हम योग की विधा को हर जगह सिखाते रहेंगे। 5 क्लास चल रही है गांधी मैदान में, दिल्ली स्कूल के पीछे सेक्टर 9 न्यू कॉलोनी में और हलुआ टोला में 2 जगह। आप सभी लोग
अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आदरणीय गुरु जी के चरणों में वंदन है, प्रणाम है। आप हम सभी लोगों को योग सिखा रहे हैं, आपका हम सभी लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप इस योग को 1 महीना करके देखिए, आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा, जो शायद हजारों लाखों करोड़ों रुपए में खरीदने से नहीं मिलता। आप स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा आपको सोचते हुए योग करना है। हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी थी और उन्हीं की विचारधाराओं पर चलकर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना बनाया गया है। राष्ट्र के निर्माण में अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं हम सभी लोग। योग एक ऐसी विधा है जहां हम सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आदरणीय गुरु जी आगे बताएंगे कि योग क्यों जरूरी है और देशभक्ति क्यों जरूरी है, यह हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। अगर आज क्रांतिकारियों ने अपने प्राण नहीं गंवाए होते देश की आज़ादी के लिए, तो आप सोचिए हम आज भी गुलाम होते। उन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 23 साल के नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के चरणों में प्रणाम है, नमन है। बहुत ही धन्यवाद है कि आप सभी लोग योग सीख रहे हैं और क्रांतिकारियों के बारे में जानने का अनुभव मिल रहा है। बचपन से ही यह भावनाएं हमें मिलनी चाहिए। कबीर हरिरसियो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो किसी सांचे में नहीं ढलता। उसी तरीके से जब मैं रहने लगा था, आप लोग बैठ के गई करिए तभी लाभ मिलेगा। भावना से 2 मिनट में नहीं कुछ होगा। हाँ, ये जरूर थक गए, हर व्यक्ति लेकिन करना देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित होना उतना ही आवश्यक है जैसे प्रतिदिन पानी पीना। धन्यवाद। हम सभी लोग की हो वो सूर्य भेदी प्राणायाम करें। अब सूर्य भेदी चंद्र भेदी है क्या, ये भी जानना जरूरी है। दाई नासिका को पुश करके बाई नासिका से श्वास हम अगर लेते हैं भरपूर और पुनः बाई नासिका से बार बार बाई नासिका से श्वास लेना और दाई नासिका से छोड़ना चंद्र भेदी प्राणायाम कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्र भेदी प्राणायाम। कब? जब हम बार बार बाई नासिका से श्वास भरते हैं और दाई नासिका से छोड़ देते हैं, तब हम कहते हैं कि हम चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं। बीपी जिसकी हाई हो वो चंद्र भेदी प्राणायाम करें और जिसकी बीपी लो हो वो सूर्य भेदी प्राणायाम करें। अब सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है? बार बार दाई नासिका से श्वास को लेना और बाई से छोड़ना, केवल दायां लेना और बायां छोड़ना सूर्य भेदी, और केवल बायां लेना दाहिना छोड़ा ये चंद्र भेदी। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी ये दोनों प्राणायाम बीपी ब्लड प्रेशर वालों के लिए नितांत आवश्यक है। सावधानी बरतें। जिसको हाई बीपी है सूर्य भेदी प्राणायाम न करें, जिसको लो बीपी है वो चंद्र भेदी प्राणायाम न करें। इसलिए सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम के इस रहस्य को जानते हुए हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का प्राणायाम करते हैं। हमारे नासिका का दाहिना तंत्र सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और बायां छिद्र चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी दोनों सूर्य और चंद्र के प्रतिनिधित्व को संतुलन बनाए रखना ही सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम कहलाता है। आइए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के साथ ही जुड़ा है सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। इसलिए इसके बीच आपको बताया गया सूर्य भेदी और चंद्र भेदी करते रहे लगातार। आज का योगा क्लास, यहाँ का जो भी योगा क्लास जब होता है ऑनलाइन है। आप जो भी यहाँ क्रिया कर रहे हैं, आपकी फोटो कई लोग देख रहे होंगे, इसलिए निवेदन है कि योगा क्लास में वही क्रिया करें जो आपसे बताई जाती है, ताकि लोग आपका सम्मान करें। ये कहें कि नहीं गांधी मैदान में योगा होता है। इसलिए योगा की हर कड़ी को एक के साथ एक जोड़कर हम एक कतार में बैठकर अनुपालन शासन जिसको कहता अनुशासन में हम काम करें।